होली। दिल्ली में तो कल ही होली मना लिया गया और आज सुना कि बिहार और झारखंड में लोग होली मना रहे हैं। खैर, होली सबको मुबारक हो, देश भर में लोगों को, क्योंकि होली के बाद जो सबसे बड़ा त्यौहार आने वाला है वो है रण उत्सव, यानी कि फाइट, द मेन वॉर फॉर 2024। किसको मिलेगा क्राउन, कौन होगा पीछे, देखना है। सबसे बड़ी खबर आज की जो मुझे नज़र आई वो है बाल्टीमोर के एक स्कॉट की ब्रिज में एक क्रूज शिप क्रैश कर गया। टेरिफाइंग इंसिडेंट, सीन बड़ा गंदा था जैसा विजुअल्स दिखा मुझे। मैं विजुअल आपके साथ शेयर नहीं कर सकता क्योंकि आई एम नॉट इक्विप्ड दैट वे। मेरे पास पैसे नहीं है दैट आई एम हैविंग अ टीम फॉर दैट, बट स्टिल आई एम टॉकिंग टू यू जस्ट फॉर योर सेक। खैर, तो वहाँ ये जो शिप था ये सिंगापुर बेस्ड शिप था। 22 जो उसके क्रू मेंबर्स थे देर ऑल इंडियंस। फॉर्चुनेटली ऑल आर सेफ। अनफॉर्चुनेटली जो कंस्ट्रक्शन में लगे थे ब्रिज के एक पिलर में 4 or 6 आर इंजर्ड। दैट्स अ बिग इंसिडेंट जो कि विजुअली आप देख रहे होंगे, सारा चैनल चला रहा होगा क्योंकि विजुअली तो रिच है, टीआरपी के लिए बहुत अच्छा है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं। दूसरी बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल जी स्टिल बिहाइंड बार्स और देश चला रहे, आई मीन दिल्ली चला रहे हैं। दिल्ली की सरकार बार से चल रही है। बार मतलब वो वाला नहीं जिसमें वो गए हैं अंदर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्साइज और द लिकर पॉलिसी स्कैम। यहाँ बार का मतलब है कस्टडी, पुलिस वाला, ईडी वाला इनफैक्ट। तो बार का मतलब वो मत समझ लीजिएगा। बिहाइंड बार तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये है बिहाइंड ईडी कस्टडी। ही इज़ रनिंग द गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट फ्रॉम बिहाइंड बार। अब उनके जो लीगल सेल के हैं लोग, वो बड़े कल आज उन्होंने अनाउंस किया कि 27 मार्च यानी कि कल सारे कोर्ट्स में जो वकील हैं, एसोसिएटेड, रिलेटेड आम आदमी है जो, उनका कहना है वो प्रोटेस्ट करेंगे अगेंस्ट अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट। चलिए ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। पर आपके लिए एक अलर्ट, थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह कंजस्टेड होगा, देख के चलिएगा। दिल्ली में अगर आप रहते हैं तो, देश के बाद दिल्ली के बाहर है तो कोई इशू नहीं है, कल खबर देख लीजिएगा क्या इम्पैक्ट है। पर देश में क्या हो रहा है उस पे हम बात करने के पहले दिल्ली की सरकार बिहाइंड बार, देश की सरकार बार के बाहर, बट इलेक्शंस की तैयारी। बीजेपी का सुना कि 6th कैंडिडेट लिस्ट आ गया है, कांग्रेस का भी 7वां कैंडिडेट लिस्ट आ गया है। दोनों होड़ में लगे हैं कि कौन पहले लिस्टवा अनाउंस करता है। और लिस्ट में क्या है ये आप देखिए ना। दरबारी, कोट एंड कोट, सोशल मीडिया के अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूँ, बॉलीवुड के वो सितारे जिनका कि आज की तारीख में बॉलीवुड में पोजीशन नहीं है, कोट एंड कोट गाने बजाने वाले सिंगर्स, भोजपुरी, कन्नड़, शायद कन्नड़ में नहीं उन्होंने दिया है गाने वालों को। खैर, क्योंकि उनकी आई मीन बीजेपी की बात कर रहा हूँ, उनकी भी पहुँच वहाँ है नहीं। शायद अगर हो जाती तो वहाँ भी कॉलीवुड और टॉलीवुड से स्टार्स होते ना, वो इनके कैंडिडेट होते। पर बॉलीवुड के कैंडिडेट्स हैं। एक बॉलीवुड की कैंडिडेट ने, जिनको कि एक सीट एमपी का हैज़ बीन मेड अ कैंडिडेट फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा फॉर 2024, उन्होंने किसी के ट्वीट पे, कांग्रेस के एक नेत्री के ट्वीट पे उन्होंने बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया था। पर किसी ने उनको रीट्वीट करके बताया कि 2020 में आपने शायद किसी बॉलीवुड एक्टर के बारे में, एक्ट्रेस के बारे में, लेडी मैंने फीमेल एक्टर के बारे में आपने कुछ ड्रग्स को लेकर, मंडी एंड ऑल दो स्टफ
की बात की थी। खैर, आई एम नॉट गेटिंग इनटू इट। ये आपस की जो बात है ये होती रहेगी, पर मेरा कहना है कि बॉलीवुड और हॉलीवुड, मुझे तो लगता है कि अगर आपको सीट्स जीतने की इतनी ज़रूरत है, मैं कांग्रेस से कह रहा हूँ, आपके कनेक्शन हैं तो आप डीजल वगैरह को लेते आइए ना, लड़वा दीजिए यहाँ से। यहाँ तो लोग भोजपुरी और बॉलीवुड लड़वा रहे हैं, अब हॉलीवुड से ला के लड़वा दीजिए। पार्लियामेंट अंत में यही होगा ना कि 543 सीट्स में सारे वही लोग होंगे जो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं, सिंगर्स हैं। क्या होगा पार्लियामेंट का? मुझे शर्म आती है ये बोलते हुए कि हम कॉन्शियस वोटर होते हुए भी इनको जिताते हैं। क्या सोच कर जिताते हैं? सिर्फ नंबर्स देने के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी को, बिकॉज वी आर एफिलिएटेड एंड वी आर विथ अ पॉलिटिकल पार्टी। Can't we that just take care of the candidates who are going to represent us? नहीं हम सोचते ना। ये टेलीविज़न को देने दीजिए ना, टेलीविज़न तो इस पे गाए बजाएगा और उनके फिल्म्स की भी क्लिपिंग्स और उसको उठाकर आपको इतना मोहित करेगा ना कि आप वोट देने के लिए मजबूर हो जाते हैं कभी कभी गाना सुन सुन के। काहे के लिए बंधु? समय आ गया है। आई एम नॉट सेइंग फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस तरह के कैंडिडेट्स को लाता है ना, तो आप असेस कीजिए उनका क्रेडेंशियल्स, कितने हद तक आपके काम आ सकते हैं। सिर्फ चेहरा ज़रूरी है किसी पार्टी के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो फिर आप अनाउंस कर दीजिए ना कि हम वोट नहीं देंगे, पर हम मान लेते हैं कि इसी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार बनेगी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की हो। पॉलिटिकल पार्टीज को भी ये सोचना चाहिए ना अपने नंबर्स को मीट करने के लिए, क्योंकि हमने अनाउंस किया कि हमें इतना नंबर चाहिए, हम उसको मीट करने के लिए ऐसे ऐसे चेहरे लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं, वोटर के पास ऑप्शन क्या है? आप कैंडिडेट देते हो, हम वोट देते हैं। क्योंकि ऑफ द 10 अगर 10 लोग हैं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के और मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को चाहता हूँ, तो मैं उसके मजबूरी में उसके कैंडिडेट को ही वोट दूंगा ना। तो आप कैंडिडेट देने के पहले ये तो सोचे कि कैसा कैंडिडेट आप दे रहे हो। आर यू कंसर्न्ड अबाउट द वोटर्स? आर यू कंसर्न्ड अबाउट द कंट्री? आर यू कंसर्न्ड अबाउट द कंस्टिट्यूएंसीज? नो, यू आर नॉट. You are just concerned about your numbers, and as it appears you are just going to meet your number. For God, क्या रीजंस है आई डोंट नो, बट हम कहाँ जा रहे हैं? डेमोक्रेसी के नाम पे खेल तो हो ही रहा है। खैर, इस खेल के साथ ही खेलते हैं 19 अप्रैल से। और अभी जो 6th और 7th लिस्ट आए हैं ना, दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, इंडिया अलायंस और मेजर जो पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी एनडीए, मुझे नहीं लगता है कि 300-500 जो अपना नंबर्स है पार्लियामेंट का, उसमें 5+ जो है, उसमें नहीं लगता है मुझे कि बीजेपी इज़ लाइकली टू गेन मोर देन 300. आई मीन टॉकिंग अबाउट बीजेपी एनडीए. आई एम चेंजिंग माई नंबर्स विच आई हैड गिवन व्यू अर्लियर. मैंने 360-370 की बात की थी, बट कैंडिडेट्स को देख के नहीं लगता है कि ये 300 भी क्रॉस कर पाएंगे. अब बहुत मुश्किल होगा 305-310 तक जाने में. इंडिया अलायंस के लिए थोड़ा फ़ायदा हो सकता है बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट्स विच द भारतीय जनता पार्टी एनडीए इज प्रेजेंटिंग बिफोर द वोटर्स. अब मैंने आज 7th लिस्ट देखा, तो उसको देखने के बाद लगा कि 10 और दे देते हैं बीजेपी को. ये कांग्रेस के भी सीट्स और कैंडिडेट्स वही हैं. धंधा, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आपने पैसे लिए और कैंडिडेट्स के थ्रू भी पैसे ले रहे हो बंधु, जैसा मुझे खबर आई है. खैर, लेट्स सी हाउ इट कम्स अप. इलेक्शंस अब नज़दीक आ गया है, होली बीत चुकी है, मुश्किल से कुछ दिन हैं. कैंपेनिंग जोड़ पे होगा और आपके पैसे से ही कैंपेनिंग होगा और आपको खिलाया पिलाया जाएगा वोटिंग के लिए, वोट्स देने के लिए. चेत जाइए, समय आ गया है. थिंक कि कौन आपके फ़ायदे का है, कौन आपके फ़ायदे का नहीं है. अकॉर्डिंगली वोट. डोंट गो बाय द मीडिया. आई हैड बीन इन 35 ईयर्स में मीडिया में रहा हूँ. मुझे पता है मीडिया आपको कैसे बरगलाता है. और पॉलिटिकल पार्टीज जब कैंपेन्स और रैलीज़ और आपको उठा कर ले जाते हैं ये नेता सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए,
उनका फ़ायदा लीजिए, जाइए उनके साथ घूम के आइए, उनके साथ खाना खाइए, उनका खाना जो देते हैं, लंचेस, डिनर्स, ब्रेकफास्ट, सब लीजिए, उनके गाड़ी से घूमिए, पर वोट अपने विवेक से दीजिए, उनको दीजिए जो आपके लिए खड़े हो सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू। चौथी खबर के हिसाब से अगर आप आते हैं तो एक कर्नाटक में एक मेजर इंसिडेंट हुआ है। एक महिला 24 साल की, शी कमिटेड सुइसाइड फॉर रीजंस कि उसके हस्बैंड जो थे ना, वो क्रिकेट बेटिंग में उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया डेप्ट लूज़ कर दिया, उधार ले लेकर लगा रहे। ये ऑनलाइन बिजनेस कब तक चलेगा? डेप्ट, ये जो ऑनलाइन क्रिकेटिंग चल रहा है, ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकिंग चल रहा है, ऑनलाइन स्टॉक में पैसे लगाइए। मेरे एक नून का भी 1 लाख रुपया फंस गया है। स्टॉक कहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक ट्रेडिंग में। और ब्लॉक ट्रेडिंग जो करा रहा था, उसके डिफरेंट बैंक्स, पूरे देश में उसके बैंक्स में अकाउंट है बंधु, और उसके नंबर्स को आप ट्रैक करेंगे ना, तो सारे नंबर जो हैं वो फेक हैं, किसी ना किसी के आधार कार्ड से यूज़ करके ये लोग, जियो, एयरटेल, आई एम टॉकिंग अबाउट जियो बिकॉज आई हैव अ नंबर विद जियो, जो कि ये फेक नंबर है जो मुझे भेजा गया था, ये जियो का नंबर था। कैसे नंबर आपने दे दिया, या कैसे आप अलाउ कर रहे हो किसी का नंबर यूज़ करने के लिए? एयरटेल का भी एक नंबर है, नॉट सेइंग दैट, आई एम नॉट सॉरी, बट डिस्क्लेमर आई एम यूजिंग बिकॉज दी नंबर्स किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर का ही होगा ना। आप कैसे अलाउ करते हो किसी के आधार कार्ड पे नंबर्स? आपने सिम कार्ड्स कैसे दे रहे हो आप बंधु, आप चेक करो ना। और इसी सिम कार्ड पे यूज़ किया जा रहा है फेक अकाउंट्स, और लोग ऑनलाइन फंस रहे हैं, लाखों फंस चुके हैं। आप जाके पुलिस से चेक करो ना, आप पुलिस साइबर क्राइम में जाके चेक करो कितने लाखों का लोगों का घोटाला इन ऑनलाइन ट्रेडिंग में हुआ है। उसी तरीके से ये बेटिंग का केस था, 1.5 करोड़ रुपया। द वुमन कुड फेस इट, कुड बियर इट, सो शी कमिटेड सुइसाइड। क्या चाहते हो, इस देश में यही हो? ऑनलाइन करके, डिजिटलाइज करके आपने खेल कर दिया ना सर, जो भी इसके पीछे है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये जो टेलीकॉम सर्विस वाले हैं, चेक करो ना कैसे आपका नंबर्स यूज़ किया जा रहा है, कौन यूज़ कर रहा है, किसने दिया, किसके आधार कार्ड पे यूज़ है। और अगर आधार कार्ड पे आप देते हो सिम कार्ड, तो फिर कैसे उन लोगों तक पहुंचा जो मैनिपुलेट कर रहे हैं आम जनता। इलेक्टोरल बॉन्ड में भी मोरलेस यही हुआ। अभी यूपी में, मतलब मैं जहाँ रहता हूँ, हमें उस सोसाइटी में कहा गया कि पैसे देने पड़ेंगे फॉर सिक्योरिटी, जो मीटर का सिक्योरिटी होता है ना, मीटर आप लगाते हो घर में। मैंने तो 10 साल पहले मीटर लगाया, अभी आ गया कि मीटर का सिक्योरिटी बढ़ा दिया गया है, आपको 3,000 समथिंग देना पड़ेगा। रोज फ़ोन। मजबूरी में आम आदमी सोचता है कि इन झमेलों से बच के पैसे दे दो। हमने भी दे दिया और काफ़ी लोगों ने दिया। शायद वैशाली, इंद्रपुरम, कौसाम्बी जो गाजियाबाद का एरियाज़ है, वहाँ से काफ़ी पैसे गए हैं, सुनने में आ रहा है। आई एम नॉट वेरी श्योर, बट द कंपनी विच हैज़ टेकन द मनी हैज़ गिवन समथिंग ओवर 100 crores एज इलेक्टोरल बॉन्ड। क्यों दिया बंधु? यूपी में धंधा करने के लिए, या साथ में उत्तराखंड और हिमाचल में भी धंधा ले लो, या हरियाणा में भी घुस जाओ और दिल्ली में भी घुस जाओ। ये कौन सी कंपनी है? क्यों बेवकूफ़ बना रही है लोगों को? आम आदमी शांति चाहता है इसलिए पैसे दे दिया, पर आप तो बेवकूफ़ बना रहे हो ना बंधु। देखते हैं 2024 में क्या होता है, then we come back to you again. Let's see what's the results. Thank you very much. Bye bye. See you again.